राहुल जी, ये जो बातचीत मैं स्मिता से कर रहा था, ग्राउंड की जो रिपोर्ट वो बता रही हैं, यहाँ पे एक पहलू ये कि जो जो ये भाषा को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है कि मैंने 2014 का भी चुनाव देखा था, मैंने उस पर किताब भी लिखी थी, मैंने 2019 का भी कैंपेन देखा था, उसके संदर्भ में भी हमने किताब लिखी थी। लेकिन ये जो मुस्लिम कार्ड को जो खेलने का जो तरीका है, इस भाषा का इस्तेमाल कम से कम दोनों चुनाव में नहीं हुआ था, और अगर था तो चुनाव के अंत में था या एक दो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक फेज को लेकर था। यहां तो पहले दिन से शुरुआत हो गई है। तो इसको आप किस संदर्भ में देखेंगे? क्या हिंदुत्व के कंसोलिडेशन की कोशिश की जा रही है, या जातियों का जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बात विपक्ष कर रहा है, उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं थोड़ा बिखराव दिख रहा है, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है? आशुतोष, हिंदू कंसोलिडेशन की कोशिश तो कई सालों से हो रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वो तो पूरा, जैसा अस्मिता ने कहा कि वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहा ही है और दशकों से है। दूसरी बात कि मंडल या जाति की राजनीति या जाति जनगणना का अगर सवाल है तो ये सवाल तो काफी पहले से उठा हुआ था। उस समय तो नरेंद्र मोदी की भाषा ऐसी नहीं हुई थी। ये जो भाषा हुई है उनकी, ये जो हम सबको दिख रहा है कि कुछ अलग है इस बात, ये इस तरह की बातें उन्होंने कभी नहीं कही, पिछले चुनावों में भी नहीं कही। वो पहले चरण के मतदान के बाद ये जुबान उनकी ऐसी बदली है। तो मैं इसको उतने बड़े बड़े वो जो परिघटनाएं हैं, हिंदू कंसोलिडेशन और जाति आधारित मतगणना के खिलाफ आख्यान खड़ा करने की कोशिश, उसके रूप में ज्यादा नहीं, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कम, लेकिन पहले चरण में कम हुए मतदान से ज्यादा जोड़कर देखता हूं, क्योंकि लगता ऐसा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता या तो निरुत्साहित रहे, उनमें वो उत्साह नहीं दिखा, वो उदासीन रहे, वोटर भी उदासीन रहे हैं। वो वोट प्रतिशत जो कम हुआ है वो 3 से 8% तक कम हुआ है अलग अलग जगह पर, ये बहुत बड़ा प्रतिशत है जी। तो इससे जोड़कर मैं ज्यादा देख रहा हूं, तो इसमें मुझे एक डेस्परेशन दिख रहा है, एक गहरी चिंता बीजेपी के भीतर कि कुछ गड़बड़ है, हमारा जो अब तक का आख्यान रहा है वो चल नहीं रहा है। मुझे ये चिंता, ये परेशानी और इससे निपटने की एक बड़ी, मैं क्या कहूँ, एक विषैली रणनीति के रूप में ही मैं इसको देख सकता हूँ। क्योंकि जो उनकी बातों से वो लगातार, कोई एक दो बात नहीं कहा, हम सब जानते हैं कि वो लगातार उन पर बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार एक नया प्रेसिडेंट बनाया कि जब शिकायत हुई तो उन्होंने जिसके खिलाफ शिकायत हुई उसको सीधे नोटिस न भेजकर उनकी पार्टी के अध्यक्ष को भेज दिया, और बराबरी के लिए राहुल गांधी की शिकायत पर उनको भेज दिया पार्टी अध्यक्ष को। हाँ, लेकिन देखिए, गौर करने की बात यह है कि उसके नोटिस के बावजूद भाषा बदली नहीं है इनकी। उस नोटिस के खबरें आने के बाद भी उस तरह की उनकी बातचीत, अब वो मुस्लिम नाम नहीं ले रहे हैं, शायद एक शब्द से बच रहे हैं, लेकिन बाकी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपके खास लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अभी भी वो गहनों की और हमारे हिंदू महिला के घर में छोटे मोटे जो गहने होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई डेस्परेशन है, और उसके निहितार्थ क्या है अभी उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन इसको मैं इसी संदर्भ, ये डेस्परेशन क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या जो आधार, सामाजिक आधार, वो खिसक रहा है, वोटर खिसक रहा है, या वोटर के नाराजगी बढ़ती जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, क्या कारण है? मुझे लगता है कि अब देखिए, वो तो बहुत सारे, जब बड़ा सर्वेक्षण होगा चुनाव के पूरा हो जाने के बाद, जब तब चीजें निकल के आती हैं कि समाज शास्त्रीय ढंग से या समाज के स्तर पर और उसके विभिन्न वर्गों में इस चुनाव के जो अलग अलग आख्यान आए पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से, उनका किसमें कितना असर रहा, ये सब बाद में विश्लेषण के लिए हमें जानकारी मिलेगी। अभी हम केवल अंदाज लगा सकते हैं, और हम में से कोई भी यहाँ जमीन पर उस तरह से भी घूम नहीं पा रहा है। तो लेकिन मुझे जो लग रहा है कि पहली बात कि 10 साल के बाद लोगों को अब ये लगने लगा है कि जो बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी है या सुनते रहे हैं, वो हमारे अपने जीवन के रोज के अनुभव में हमें नहीं अनुभव हो रही। वो सुविधा, ईज ऑफ लिविंग अभी नहीं है। कहाँ है?
कौन है जो अभी बड़ी सुविधा से जी रहा है, सामान्य व्यक्ति, गरीब आदमी, और कहाँ है ये सब? अभी तो समय उतना नहीं होगा, लेकिन एक समय था अभी कि 100 स्मार्ट सिटीज की बात की गई थी, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है। इस तरह की इतनी सारी बातें की गई थी, हर बार नए जुमले, नई योजनाएं, नए नए सपने, लेकिन अब उनकी असलियत शायद लोगों को दिखने लगी। दूसरी बात कि इस बात से मुझे लगता है कि एक बहुत हार्डकोर जो है बीजेपी का, उसके अलावा जो उसके मोदी जी से जो लोग इस आशा में जुड़े थे कि एक विकास की नई भाषा बोल रहे हैं, विकास का एक नया मुहावरा दे रहे हैं, और जो मनमोहन सिंह के द्वितीय कार्यकाल के समय के भ्रष्टाचार और जो निकम्मेपन और जो ठहराव से तंग आ गए थे, उनमें उनको मोदी ने एक नई आशा दिखी थी। इन्होंने एक नए तरीके की बातें करनी शुरू की थी। अब वो आशाएं वो निराश हुए हैं लोग। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।